हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 9 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1667 में रूस और पोलैंड के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1788 में ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1801 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने लूनेविल्ले शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1824 में 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने ईसाई धर्म को अपनाया था। 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। 1931 में 1941 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया के तटीय शहर अल अदीला पर कब्जा किया था। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। 1962 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1973 में बीजू पटनायक उड़ीसा की राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे। और 1979 में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में संविधान बदला गया था। 1991 में लिथुआनिया में मतदाताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतदान किया था। 1999 में युगांडा में एड्स के टीके अलवाक का परीक्षण भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामित हुआ था। मतलब युगांडा में एड्स के टीके अलकाव का परीक्षण भारत निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ, मतलब ये फिल्म है, ये इनको ऑस्कर हेतु नामांकित किया गया था। 2001 में शिवान तारा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। और चीन तिब्बत रेल मार्ग को मंजूरी मिली थी। और तालिबान का पाक से प्रत्यर्पण संधि से इनकार हुआ था। 2002 में अफगानिस्तान की पूर्व तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुफ्त वकील का आत्मसमर्पण हुआ था। 2007 में पाकिस्तान की विपक्ष पार्टी जमायती उलेमा इस्लामी के जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी की सूची से हटाया गया था। पाकिस्तान की विपक्ष पार्टी जमायती उलेमा इस्माइली ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी की सूची से हटाया गया था। 2008 में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व दीन दुखियों के देवता बाबा आमटे का निधन हुआ था। पाकिस्तान को अमेरिकी मद की समीक्षा के लिए सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने ताज व उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया था। 2010 में भारत सरकार ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी। 2016 में जर्मनी के बवारिया प्रांत में 2 ट्रेनों की टक्कर में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी और 85 अन्य लोग घायल हुए थे। 9 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ। 1993 में परिमार्जन नेगी भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी है। 1968 में राहुल रॉय भारतीय फिल्म अभिनेता। 1964 में एकनाथ शिंदे भारत के राजनीतिज्ञ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। 1929 में अब्दुल रहमान अतुले भारतीय राजनेता एवं महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री। 1922 में सीपी कृष्णन नायर भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति और होटल लीला समूह के संस्थापक। 1945 में श्याम चरण गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ। 1942 में राजकुमार जयचंद सिंह मणिपुर के भूतपूर्व 7वें मुख्यमंत्री थे। और 1911 में बाबू भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक थे, जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। अब 9 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है। 1760 में हुआ है दत्ताजी शिंदे, मराठा सेनापति थे। 1981 में एम छी झांगला प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश, राजनयिक और कैबिनेट मंत्री थे। 1899 में बाल कृष्ण चापेकर स्वतंत्रता सेनानी थे। 1950 में सर अब्दुल कादिर न्यायविद, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। 1984 में टी बाला सरस्वती भारतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी। 2006 में नादिरा भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, जिनका जन्म हुआ था 1932 में और मृत्यु हुई थी उनकी 2006 में। 2008 में बाबा आमटे सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए वो विख्यात थे। 2012 में ओ.पी. दत्ता भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक। 2016 में सुशील कोइराला नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री। 2018 में चंद्रशेखर रथ उड़ीसा के सुप्रसिद्ध कथाकार व साहित्यकार।
और 2020 में गिरिराज जी किशोर हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक थे। 2020 में पी परमेश्वरन जनसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष, दिग्गज लेखक, कवि और सुप्रसिद्ध संघ विचारक थे। 2021 में राजीव कपूर फिल्म अभिनेता जो राज कपूर के बेटे थे, उनका निधन हुआ था 2021 में 9 फरवरी के दिन। तो गाइज ये था 9 फरवरी का पूरा इतिहास, जिसके अंदर आज के तारीख में बीते इतिहास में जो भी मेन घटनाएं घटी थी उसका मैंने आपको संक्षेप में विवरण बताया है। जय श्री राम, राधे राधे।